बातों को दिमाग में रखोगे और बिना डर के कांग्रेस वाम गठबंधन को वोट दो। आप सबके माध्यम से मैं त्रिपुरा की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, बेधड़क होकर वोट दीजिएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका हाथ रोक सके या आपका वोट देने से आपको रोक सके। आपके सवालों का जवाब प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर, एक सवाल है सोशल बांग्ला से कि हमने देखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव बोलिए या फिर उपचुनाव जो आपने अभी भी बोला, रैगिंग एक शब्द था जो हमने देखा है, मीडिया के कैमरे में भी कवरेज वो हमने किया है। आपकी नेतृत्व और जो सेंट्रल में जो नेशनल लेवल के नेतृत्व है वो इस बारे में क्या सोचेंगे? साथ ही साथ हमने देखा है कि सुदीप राय बर्मन जो आपके यहाँ की लीडर है, उन पे 7 से ज़्यादा बार अटैक हुआ है। हमारे आपके जो इंचार्ज है यहाँ पे अजय कुमार, उनके ऊपर अटैक हुआ है, जरिता जी के ऊपर अटैक हुआ है। इन सारी चीज़ों को आप नेशनल लेवल पे कैसे देखेंगे? हम लगातार राष्ट्रीय स्तर पे इन तमाम अटैक्स को और रैगिंग जो आपने कहा बहुत गंदा शब्द है, लेकिन अफसोस है कि त्रिपुरा में ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। लगातार हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको मीडिया में भी, चुनाव आयोग के समक्ष भी लगातार उठाते आए हैं। और मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अगर किसी एक चीज से डर लगता है तो वो क्या है? वो है नेगेटिव पब्लिसिटी। क्योंकि पूरा खर्चा वो अपने छवि को निकालने के लिए करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा उस पर करते हैं। तो जब भी हम इस तरह की बातों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। और हम ये वादा करते हैं कि त्रिपुरा भले दिल्ली से दूर है, हमारे दिल से दूर नहीं है। हम लगातार इन मुद्दों को उठाएंगे, दबाव बनाएंगे, चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाएंगे, राष्ट्रपति जी के यहाँ जाना पड़े तो वहां भी जाएंगे, और हर स्तर पर इन मुद्दों को उठाकर सरकार को मजबूर करेंगे कि फेयर पोल होना जरूरी है, निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। एक सवाल, जिसे अभी बीजेपी बोल रहे हैं, सीपीएम कांग्रेस का वो वर्षों की बोल रहे हैं, इसको लेकर आप क्या? इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ। त्रिपुरा में वाम और कांग्रेस अभी हुआ है, उससे पहले वाम और कांग्रेस एक दूसरे से मुद्दा उठाते थे, एक दूसरे के खिलाफ। तो इस गठबंधन को लोग कैसे ले सकते हैं, आपको क्या लगता है? नेशनल लेवल में पहली बार गठबंधन हो रहा हो दो पार्टियों का, तो ऐसा तो नहीं है। गठबंधन तो लगातार होते हैं। लोकतंत्र की ताकत इसी में है कि हम कुछ कॉमन प्रोग्राम्स बनाएं, उन मुद्दों पर इकट्ठे आए और लोगों को एक अच्छी सरकार दे सकें। इसी में लोकतंत्र की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी हार से डरी हुई है, उन्हें अपनी हार दिख रही है, इसलिए अब उन्हें हमारे गठबंधन में भी दिक्कत हो रही है। जब वो गठबंधन करते हैं, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हैं, कोई बात नहीं। अलग अलग राज्यों में, पंजाब में अकाली दल के साथ किया था, शिवसेना के साथ जब पहले उनका गठबंधन था तो शिवसेना बहुत अच्छी थी, फिर जब शिवसेना का कांग्रेस से गठबंधन हो गया तो शिवसेना खराब हो गई। तो इस तरह का ढोंग नहीं चलता। लोकतंत्र है, इसमें पार्टियां साथ भी आएंगी। साथ आने के पीछे मंशा क्या है, नियत क्या है, प्रोग्राम क्या है, सरकार चलाने की विजन क्या है, नौजवानों के रोजगार के लिए क्या फॉर्मूला है, यह सब चीजें मायने रखती हैं। बाकी सब बातें बिल्कुल कोई मायने नहीं। बिल्कुल लगातार क्लैरिटी आती जा रही है, आपके दिमाग में भी आएगी, हमारे दिमाग में तो है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों को आज सबसे पहली प्राथमिकता त्रिपुरा के लोगों की है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा से बाहर किया जाए। उन्हें सब पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं। उन्हें भरोसा है हमारी नीयत पर, उन्हें भरोसा है कि ये वाम और कांग्रेस मिलकर जो भी देंगे भारतीय जनता पार्टी से लाख गुना बेहतर होगा। यह भरोसा सबसे पहली चरण होता है, पहला कदम होता है। उसके बाद सब कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा। तो किसी के भी मन में कोई शंका या संशय नहीं रहना चाहिए। पहला वादा यह है कि जो आने वाली सरकार होगी, कांग्रेस और वाम गठबंधन की सरकार, वो एक बेहतर त्रिपुरा के नौजवानों के लिए नौकरियां और एक स्वच्छ प्रशासन, शांत त्रिपुरा, इसमें कोई अशांति नहीं हो, आपस में कोई
वैर नहीं हो, कोई दुश्मनी नहीं हो, कोई झगड़े नहीं हो, इस तरह का त्रिपुरा हम देने का आपको वादा करते हैं। और एक क्वेश्चन सर, जो अभी मुकदम 6 दिन रह गए, उसके बीच में अभी ट्रेनिंग हुई, आपका ट्रेनिंग वगैरह हुई सर? एक तो मैं हूँ आपके सामने सर ये तो प्रेस रिलीज हो गया, अभी स्टार कैंपेनर्स हमारे लगातार आ रहे हैं। कल सुप्रिया जी आई, आज मैं आया हूँ, और भी लगातार आपसे मीता जी और अनुमा जी नाम साझा करते रहेंगे। लगातार हमारे स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं। राहुल जी और प्रियंका क्या है? अलका लांबा जी भी हैं। कांग्रेस के साथ प्रियंका कब गठबंधन हुआ त्रिपुरा में? कब गठबंधन हुआ त्रिपुरा में? कब अलायंस हुआ और कब से चर्चा सीट है। ये सीट एडजस्टमेंट है और हमने 2 हफ्ते पहले हमने दो दो सीट एडजस्टमेंट क्या है क्लास में? अब तो आने वाले कल की बात करेंगे। कल गया, कल वो गया, अब आने वाले कल में क्या होने वाला है वो सबके सामने है। लिस्ट कितने कैंडिडेट हमारे हैं, कितने उनके हैं, सबके सामने है। इसमें कोई बीजेपी बोल रहा है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होते हुए क्यों 13 सीटों में लड़ाई कर रहा है, बाकी सीटों में क्यों नहीं लिया और उससे ज्यादा क्यों नहीं? बीजेपी को त्याग समझ में नहीं आएगा। ये शब्द उनके शब्दकोश में है ही नहीं। सैक्रिफाइस इज नॉट अ वर्ड इन देयर डिक्शनरी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। वहां ग्रीड है, सेल्फिशनेस। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। उन्हें समझना है तो आ जाए, थोड़े दिन कांग्रेस में शामिल हो जाए, हम उनको भी बुलाते हैं, आ जाइए, ट्रेनिंग ले लीजिए त्याग में और फिर जाइए। सर और एक सवाल, कोई चांसेस है? सही वक्त पे आपको बताएंगे कौन कौन नेता आ रहा है, जरूर आपसे साझा करेंगे मेरे कोलीग। सर और एक सवाल ये है कि हम सभी राजनीतिक दलों को देखते हैं कि वो अपना प्रचार प्रसार में लगी रहती है, लेकिन बीजेपी को हमने देखा कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक त्रिपुरा में आए हैं वो एक ही शब्द बोल रहे थे कि उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। इस बारे में क्या बोलेंगे? ये जब 2014 में मोदी जी ने सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत कहा, तो पिछले 8.5 साल में हमने देखा कि इस देश से क्या क्या हटाने की कोशिश की। मीडिया मुक्त भारत करने की कोशिश की, जुडिशरी मुक्त भारत करने की कोशिश की, संसद में डिबेट्स नहीं होती, संसद मुक्त भारत करने की कोशिश की, लोकतंत्र मुक्त भारत करने की ये कोशिश कर रहा है। कांग्रेस इस देश के दिल की धड़कन है। आप शरीर से दिल निकाल दोगे तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को खत्म करना चाहती है? इस षड्यंत्र में वो सफल नहीं हो सकती। थैंक यू। आपको चाय पिला दें?